सत्संग जी, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य का जन्म ही मिला था। इनमें कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन सत्संग करने के लिए कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। और वो मनुष्य जन्म हार गए, भगवान का भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, धर्म के अनुसार आचरण नहीं किए और न ही भगवान का धन्यवाद किए, पशु योनि में आ गए। अब देखो, इन्हें समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। कुछ समय का भजन सत्संग, भगवान का धन्यवाद, अपने कर्मों को धो लेते हैं। पर कर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन समय बहुत कम है। हमें चाहिए कि विचार करके चिंतन करें और अपने परिवार सहित भगवान का भजन सत्संग और इनका धन्यवाद जरूर करें। सत्संग जी, कोई इंसान अपने मन से कहता है, ऐ मेरे मन, तू मुझे अनेक जन्मों से ठगता आ रहा है, परंतु अब इस जन्म में मुझे सदगुरु की शरण प्राप्त हो गई है, इसीलिए अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरे सदगुरु ने मुझे शब्द के साथ जोड़ लिया है, जो मेरी हर जगह हर समय संभाल करता है। सत्संगत जी, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता है, ऐसे ही भक्त भी सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जब तक यह सदगुरु से जुड़े रहते हैं, तब तक प्रकाशित रहते हैं। जैसे ही ये मार्ग से भटकते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। सत्संग जी, जहाँ प्रेम होता है वहीं प्रेम की गंगा बहती है, परमात्मा भी वहीं बसता है और रिश्ते भी खुद बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो कि हम एक दूसरे को रोज याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक प्रेम ही है जो सदगुरु का देन है। अक्सर कहा जाता है, प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाको रुचे, शीश देई ले जाए। सत्संग जी, जहाँ प्रेम होता है वहीं प्रेम की गंगा बहती है, परमात्मा भी वहीं बसता है और रिश्ते भी खुद बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो कि हम एक दूसरे को रोज याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक प्रेम ही है जो सदगुरु का देन है। अक्सर कहा जाता है, प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाको रुचे, शीश देई ले जाए। सत्संगत जी, जब सुई अकेली चलती है तो उसका कर्म सिर्फ चुभना होता है, लेकिन जैसे ही धागा उसके साथ चलता है तो उसका काम फटे हुए को जोड़ना होता है, अलग अलग कपड़ों को मिलाना होता है। ये सब संगत का असर है। संगत से स्वभाव तो नहीं, पर कर्म जरूर बदल जाते हैं। सत्संगत जी, खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, ताकतवर शरीर भी एक दिन कमजोर हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा संपत्ति भी एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन एक अच्छे इंसान का अच्छा स्वभाव, कर्म, वाणी और गुण हमेशा के लिए वैसे ही बने रहेंगे। सत्संगत जी, एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है तो वो पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वह बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है, क्योंकि वो अंधकार ही उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वह तो निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप भी निखर रहे हैं। सत्संगत जी, कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और ये जवाब सबसे प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने में और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। सत्संगत जी, जब कोई प्रशंसा करता है तब हमें लगता है कि सुख मिल रहा है, और जब कोई निंदा करता है तो लगता है कि दुख मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई दूसरा सुख दे रहा है या कोई दूसरा दुख दे रहा है। लेकिन सुख और दुख का मूल कारण हमारे भीतर हमारा अहंकार है। जिस व्यक्ति का कोई अहंकार नहीं है, उसे न तो कोई सुख दे सकता है और न ही कोई दुख। जिसे कोई भी सुख दुख नहीं दे सकता, वही व्यक्ति आनंद में स्थापित हो जाता है। सत्संगत जी, गुरुमुख के हृदय में, संत के हृदय में एक सद्भावना होती है, एक समदृष्टि होती है। वह हर एक के भले की कामना करता है। ऐसे में उसका जिस किसी से नाता जुड़ता है, वह उसको भी सत्य के साथ जोड़ता है, इस हरि के साथ जोड़ता है। संत जन महापुरुषों का तो यही चलन सदियों से चला आ रहा है। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो गम कोई वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में, चलो जमी पे ही कहीं हम सतह ढूंढ लेते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढ लेते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढ लेते हैं। सत्संगत जी, ईश्वर का बोध ही मानवता को विश्व बंधुत्व, सद्भावना, शांति, सह अस्तित्व, एकत्व के सूत्र में पिरो सकता है। सहनशीलता से आध्यात्मिकता मजबूत होगी, संकीर्णता मिटेगी, विशालता आएगी,
मनों से तंगदिली दूर होगी। अज्ञानतावश मनों में धर्म, जाति, भाषा, संस्कृत, पहनावा इत्यादि अनेक प्रकार की दीवारें खड़ी हैं। यह दीवारें आध्यात्मिक जागरूकता के द्वारा ही गिराई जा सकती हैं। साथ संगत जी, हारमोनी शब्द का सीधा सा मतलब है हार मान ली। जब इस निरंकार के आगे अपनी ईगो को समर्पित कर दिया तो सब इंसानों में इस निरंकार का रूप नजर आना शुरू हो गया। एकत्व वाला भाव पैदा हो गया। सब अपने लगने शुरू हो गए। जब सब अपने लगने लगते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान के काम आना शुरू हो जाता है और सारा ही मानव परिवार अपना बन जाता है। हमने इसी प्रकार मानवता के काम आना है और मिशन के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। न तेरा एक होगा न मेरा लाख होगा, न तेरी तारीफ होगी न मेरा मजाक होगा। गुरूर न कर शाही शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। इसीलिए याद रखना वक्त से बड़ा कोई नहीं और मौत से बड़ा सच्चा कुछ नहीं। सत्संगत जी, सदगुरु माता सविंदर जी महाराज अक्सर विचारों में कहा करते थे कि मिशन की सिखलाइयों पर अमल करना होगा। इस संदेश पर अमल करके ही हम इसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे और अपने जीवन को एक गुरसिख वाला जीवन बना पाएंगे, ताकि हमारी तरफ आकर्षित होकर, जिज्ञासु होकर जो भी हमें मिले देखकर हैरान हो जाए कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो ये सबसे मिलजुल कर रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, शांति से सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सत्संगत जी, ये दुनिया एक तालाब की जैसी है। उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली चुनता है। सोच सोच का बस फर्क होता है। आप दुनिया रूपी तालाब से क्या चुनते हैं और ये आप पर ही निर्भर होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। सत्संगत जी, सच की राह कठिन सही मगर प्यारी है। झूठ की उम्र बस थोड़ी सी भारी है। सच बोलो तो नींद सुकून देती है, झूठ दिल में बस जलन भरती है। सच्चाई ही है जीवन की असली जीत, इससे ही मिलती है ईमान की प्रीत। सच के सहारे जीना आसान होता है, हर दिल में अपना स्थान होता है। सत्संगत जी, जीवन में खुशियाँ ढूंढना नहीं है, खुशियों में जीवन ढूंढना है। सपने देखना नहीं है, सपनों को पूरा करना है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी है अपनों के साथ बिताया गया समय। जो खो गया है उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो है उसे संभालने की जरूरत है। सत्संगत जी, तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह से मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह इंसान महान बनता है। सत्संगत जी, राहुल एक जिम्मेदार और मददगार स्वभाव का युवक था। एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से सबको ट्रेन पकड़नी थी, मगर दोस्तों में कोई देर से आया तो किसी का सामान दाएं बाएं हो गया था। अब ट्रेन आने वाली थी और समय कम था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची, अफरा तफरी मच गया। राहुल सबसे पहले दौड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसके कुछ दोस्त अभी भी ट्रेन पर चढ़ नहीं पाए थे। उसने बिना सोचे उनकी मदद करनी शुरू कर दी। किसी का बैग ऊपर चढ़ाया, किसी को हाथ पकड़कर ऊपर खींचा। एक दोस्त गिरते गिरते बचा। राहुल ने ट्रेन से उतरकर उसे संभाला और जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ा दिया। धीरे धीरे सब दोस्त ट्रेन में चढ़ गए और आखिर में राहुल जब खुद फिर से चढ़ने दौड़ा, तब तक देर हो चुकी थी और ट्रेन चल चुकी थी। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। राहुल सबको ट्रेन में चढ़ाते चढ़ाते खुद प्लेटफार्म पर बस खड़ा रह गया। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन यदि इसे अपने जीवन से जोड़ा जाए तो हमारे जीवन में भी बहुत सीमित वक्त हैं। हम सभी के हिस्से में बहुत सीमित वक्त आया है। कहीं ये वक्त केवल औरों को संवारने, खुद की मदद ना करके औरों की मदद करने में या फिर दूसरों की कमियां निकालने में ही न निकल जाए और स्वयं को संवारना बाकी न रह जाए। फिर कुछ वक्त बाद पता लगे कि अब तो जाने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों को जगाते जगाते हम स्वयं ही सोते रह जाएं। यहाँ सोने से तात्पर्य केवल शारीरिक नींद से नहीं, बल्कि आत्मचेतना से दूर होने से है, आत्मनिरीक्षण की कमी से है। इसी आत्मनिरीक्षण की कमी के कारण कई बार हम अपने भीतर ही भीतर खुद को गलतियां करने की छूट देने लगते हैं। यदि किसी दिन हमने अधिक सेवा कर ली हो और उसी दिन अगर हम चिड़चिड़े हो गए, किसी पर गुस्सा कर लिया, तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं,
यही सोच, यही मानसिकता हमें धीरे धीरे अनजाने में सोने की ओर ले जाती है, यानी आत्म चेतना से दूर करती जाती है। दूसरों को जगाना बुरी नहीं है, परंतु उसके लिए मेरा स्वयं जागृत होना आवश्यक है। साथ संगत जी, वही दिया दूसरों को रोशन कर सकता है जो स्वयं प्रज्वलित हो। एक बुझा हुआ दिया किसी और को रोशनी नहीं दे सकती। साथ संगत जी, एक दिन एक महिला अपने बेटे को लेकर एक महात्मा जी के पास पहुंची। वह शिकायत करती हुई बोली, महात्मा जी, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, जिससे इसके दांत भी खराब हो गए हैं। कृपया आप इसे समझाइए। साथ संगत जी, महात्मा ने महिला से कहा, तुम 1 हफ्ते बाद आना। इस तरह 3 हफ्ते हो गए। चौथे हफ्ते जब महिला फिर से महात्मा के पास आई तो महात्मा ने बच्चे को प्यार से समझाया, बेटा, ज़्यादा गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। महिला ने हैरानी से पूछा, महात्मा जी, आपने यह बात पहले हफ्ते में ही क्यों न समझाई? ये तो पहले हफ्ते में भी बता सकते थे। साथ संगत जी, महात्मा मुस्कुराए और प्यार से बोले, क्योंकि तब तक मैं स्वयं बहुत ही गुड़ खाता था। साथ संगत जी, आपकी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार से वे बदल सकते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु बार बार हमें अपने जीवन को दिशा देने की प्रेरणा दे रहे हैं। जरूरी है कि समय बीत जाने से पहले हम अपने जीवन को वैसा बना लें जैसा सद्गुरु चाहते हैं, ताकि हमारी बातें केवल वचन बनकर ना रह जाएं, बल्कि व्यवहार भी बने और यह मानव जीवन सच में सफल हो सके। उम्मीद की रोशनी कभी मत बुझाना, ये अंधेरों को भी चीर देती है। थोड़ी हिम्मत जुटा लो बस, तो मंजिल करीब आ ही जाती है। रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह उजाला ला ही देती है। बस उम्मीद मत छोड़ना कभी, किस्मत बदल ही जाती है। साथ संगत जी, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा वक्त आने पर वैसा ही पाएगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। साथ संगत जी, मोह कहता है पकड़ कर रखो, खो गया तो क्या रहेगा। प्रेम कहता है उड़ जाने दो, जो अपना होगा वो लौट आएगा। मोह में डर होता है, जबकि प्रेम में भरोसा। मोह बंद मुट्ठी सा घुटन देता है, प्रेम खुली हथेली से आजादी। मोह अपनी खुशी चाहता है, प्रेम सामने वाले की मुस्कान। सोचें कि आप किस रास्ते पर हैं, मोह की गिरफ्त में या प्रेम की रिहाई में। साथ संगत जी, एक फलदार वृक्ष पूरे वर्ष फल नहीं देता। जब वह फल नहीं दे रहा होता है, उस समय दरअसल वह अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। उसी प्रकार पतझड़ में जब पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूखा सूखा दिखाई देता है, तभी वह धरती से जुड़ा हुआ होता है और धरती से पूरी शक्ति लेकर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से गुरसिक पर जब भी कोई कठिनाई का समय आता है, उस समय वह और भी अधिक सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है और स्वयं को सुधार भी कर रहा होता है। साथ संगत जी, जब भक्ति की लगन लगती है तो फिर श्रद्धा सिर्फ अपने गुरु तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस संसार में विचरण करने वाले हर इंसान के प्रति दिल से श्रद्धा पैदा होती है। फिर जब हम सेवा भी करते हैं तब भी वह श्रद्धा ही होती है। किसी को अगर घर पर भोजन के लिए बुलाया गया है तो भी मन में श्रद्धा ही होती है। वह घर जाकर बताते हैं कि मैं उन महापुरुषों के घर गया और बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने भोजन खिलाया। यह जो शब्द श्रद्धा है, अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत ही गहरा भाव है। ये किसी के मन में घर करने वाली बात है, यह हमारे भाव वाली बात है। सिकवे छोड़कर आगे बढ़ो, जिंदगी में मिठास आ जाएगी। हर काम पूरी निष्ठा से करो, मंजिल भी पास आ जाएगी। धैर्य रखो, अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी फिर जगमगाएगी। छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। साथ संगत जी, जीवन में वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो सुख और साधन से संपन्न होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं उनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ साथ नींद भी है, धन के साथ साथ धर्म भी है और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी है। सुंदर रूप के साथ साथ सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य भी है, बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है, परिवार के साथ साथ प्यार भी है, सामर्थ्य के साथ साथ दया भी है और पद के साथ साथ प्रतिष्ठा भी है। आप सभी परम सौभाग्यशाली बने, यही दातार से विनती है। सत्संग जी, चाहे जो भी परिस्थिति इस परमात्मा ने हमारे लिए रची है, हमारा कर्म सिर्फ यही बनता है कि हम उस परिस्थिति को अपनी पूरी श्रद्धा और क्षमता से जितनी अच्छी तरह से निभा सके निभाएं। हर स्थिति को हम इस तरह से देखें कि अगर विपरीत स्थिति आई है तो यह खत्म भी हो जाएगी, यह समय बीत जाएगा, और अगर अच्छी स्थिति आई है तो उसने भी ठहरना नहीं है। तो जिस रंग में इसने रखा है
उसमें रहकर शुक्राने का भाव मन में रखें। इस एक को जानकर, एक को मानकर और इसकी रजा में राजी रहना है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सांसें सभी गंवा करके परमेश्वर को भूल गया है मोह माया अपना करके। काम क्रोध में डूब के मानव व्यर्थ ही कष्ट उठाता है, काया भी यह साथ न देती जिसको नित्य सजाता है। नश्वर के संग प्रीत लगाकर जीवन व्यर्थ गंवाता है, अपने अंदर पार ब्रह्म की एक पल भी ना खोज करे। मन मंदिर में कभी न झांके, चर्चा फिर भी रोज करे। सांसों की पूंजी को निस्दिन व्यर्थ में खोता जाता है, आत्मज्ञान बिना यह मानुष अंत में रोता जाता है। अपने अंदर खोज लो इसको जो शाश्वत अविनाशी है, बात यह पक्की मान लो संतो कट जाती 84 है। सत्संगत जी, एक बार बाबा जी कहीं सेवादारों के साथ जा रहे थे। बाबा जी ने कहा, मुझे रेलगाड़ी के इंजन से प्यार हो गया है। सेवादारों ने पूछा, प्यार क्यों हो गया है? बाबा जी बोले, इसकी कुछ खास वजह है। पहली वजह तो यह है कि ट्रेन का इंजन अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकता है। दूसरी वजह यह है कि इंजन अपने हर डिब्बों को साथ लेकर चलता है। तीसरी वजह यह है कि इंजन आग खुद खाता है और डिब्बों को खाने नहीं देता। चौथी वजह यह है कि इंजन अपने तय रास्ते से भटकता नहीं है। पांचवी और आखिरी वजह यह है कि इंजन डिब्बों का मोहताज नहीं। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि परिवार का जो मुखिया होता है उसको भी एक रेलगाड़ी के इंजन जैसा ही होना चाहिए। सत्संगत जी, हमें अपने जीवन में स्थिरता लानी है। मन में तो बहुत से भाव आते जाते हैं। किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया तो हम आसानी से उसको माफ नहीं कर पाते। हमारे माफ करने से किसी का कुछ बिगड़ना या संवरना नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा है। अगर हम माफ कर रहे हैं तो मन के भार से मुक्त हो जाते हैं। अगर समझ आ गया कि निरंकार की रजा में सब कुछ हो रहा है तो किसी को क्षमा करना भी आसान हो जाता है। फिर हमारी शिकायतें भी समाप्त हो जाती हैं। हम अपनी सोच को कौन सी दिशा दें यह हमारे ही हाथ में है।